बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद अली हज़मी मामूल हाज़िर खिदमत एक नए प्रोग्राम, नए मौजू, नए मेहमानों के साथ। नाज़रीन, बीमारियों को अगर हम कैटेगराइज़ करें तो दो बड़े ग्रुप बनते हैं। एक तो वो बीमारियाँ होती हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, मसलन डायबिटीज़ है। अगर किसी को है तो वो उसी इंसान तक ही महदूद रहती है, उससे किसी को लगती नहीं है। या जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, या अगर किसी को क्या कहते हैं किडनी का कोई प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन्स हैं, तो ये एक इंसान तक ही फोकस है। लेकिन कुछ बीमारियां जो एक ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, कि एक इंसान से दूसरे इंसान को या लग सकती हैं, वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के ज़ुमरे में आती हैं। अब ये जो इन्फेक्शन होते हैं ना नाज़रीन, ये होते हैं, जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी मखलूक है जो कि हर जगह पे हर वक्त मौजूद है। आपके घर पे ही मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है, और वो होते हैं इन्फेक्शंस। और इन्फेक्शन जो होते हैं एक नहीं है, 10 नहीं है, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों किस्मों के हैं। इसमें वायरसेस भी हैं, इसमें बैक्टीरिया भी हैं, प्रोटोजोआज भी हैं। लेकिन ये इन्फेक्शन एक, आप सोचें, अल्लाह ताला का करिश्मा है कि इंसान अपने आप को जो बहुत बड़ी और बहुत ही ताकतवर हस्ती समझता है, 30 मार खान अगर कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे ऐसे इन्फेक्शन जो कि इंसान की आंख देख नहीं सकती, वो एक इंसान को ख़त्म कर देते हैं। इन्फेक्शंस बहुत तरह के होते हैं, लेकिन अब आपको पता है कि मौसम है बारिशों का। बारिशें मुल्क के बहुत से हिस्सों में हो रही हैं, कराची और सिंध में अब होने वाली हैं। जैसे कहा गया कि 30 अगस्त के बाद से बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, पंजाब में हो रही हैं। जब बारिश होंगी तो फिर पानी खड़ा होगा, और जब पानी खड़ा होगा तो चांसेस क्या होंगे, उसमें मच्छर बनेंगे। जब मच्छर बनेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें मलेरिया के भी चांसेस हैं। और जैसे कि पिछले साल पंजाब में, और उससे पहले हमारे मुल्क में अक्सर इलाकों में, उससे पहले सिंध में भी रहा, कराची में भी रहा, डेंगू फीवर का इंसिडेंस बहुत बड़ा था। और पंजाब में तो पिछले साल मुझे याद है, मैं खुसूसन लाहौर गया था, और वहाँ तो हॉस्पिटल्स भरे हुए थे डेंगू फीवर की वजह से। तो इस वक्त अब जब बारिशें हो रही हैं, खुदा न खास्ता, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस वक्त किस स्टेज पे हैं। क्या डेंगू फीवर दोबारा हमारे घरों पे मौजूद है? क्या उसके लिए निपटने के लिए हुकूमत ने, हम लोगों ने क्या तैयारियां की हैं? अगर किसी को डेंगू फीवर हो जाए तो जैसे कि एक खौफ था कि डेंगू फीवर की वजह से जो है डेथ बहुत ज़्यादा हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। खैर, लेकिन ये कि उसको क्या करना चाहिए, सारी बातें आज हम करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त हम मौजूद हैं बराह रास्त। आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुकूक व शुबहात के साथ। नंबर है 35305778 और 35305779। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत, की दुनिया का एक बहुत काबिल एहतराम नाम। इस प्रोग्राम में अक्सर व बेशतर आपने इनको देखा है। प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, प्रेसिडेंट इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक हनानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारे एक बहुत ही और काबिल एहतराम दोस्त हैं, और इस प्रोग्राम में आज पहली दफ़ा शामिल हुए हैं, कंसल्टेंट हैं पेस्टिसाइड्स के हवाले से। और ख़ुसूसन लास्ट ईयर जब डेंगू फीवर का इंसिडेंस पंजाब में और लाहौर में था, तो मैं लाहौर गया था और मेरी इन साहब से मुलाकात हुई थी। सज्जाद हैदर धारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब हैं, इनका एक वसी तजुर्बा है पेस्टिसाइड्स के हवाले से, और ख़ुसूसन पंजाब की जो कमेटी थी डेंगू फीवर के हवाले से, उसमें भी शामिल थे। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं नाज़रीन, बातें करेंगे डेंगू फीवर के हवाले से और आपके सवालात भी लेंगे, लेकिन चल के देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। डेंगू बुखार एक खतरनाक किस्म की बीमारी है जो मच्छर के काटने से पैदा होती है। डेंगू बुखार इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है। डेंगू बुखार का सबसे पहला मरीज 1994 में कराची शहर से मंजर आम पर आया। इसके बाद से ये मर्ज कराची में तेजी से फैलता रहा और साल 2006 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आदाद और शुमार शाया किए, जिसकी रूह से इस वक्त पाकिस्तान में 4800 से ज़ायद मरीज मौजूद थे और 50 से ज़ायद लोग हलाक हो चुके थे। लाहौर में इस मौजी मर्ज का सबसे पहला मरीज 2007 में सामने आया। मौजूदा सूरत हाल ये है कि ये मर्ज इस वक्त मुल्क के तमाम हिस्सों में फैल चुका है और इसकी शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। डेंगू बुखार एक ट्रॉपिकल मर्ज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मर्ज पाकिस्तान में कैसे फैला। आज से कुछ बरस कबल अमेरिका में डेंगू बुखार के मरीज सामने आए
जिस पर मुकम्मल तहकीक की गई तो ये मालूम हुआ कि डेंगू बुखार का वायरस अमरीकी बंदरगाह पर पुराने बरामदशुदा टायरों में खड़े पानी की वजह से वहाँ पर फैला। पाकिस्तान में सबसे पहले ये मर्ज कराची में फैला और कराची पाकिस्तान की मसरूफ़ तरीन बंदरगाह है, लिहाजा ये बात जाहिर है कि ये बीमारी कराची में भी बरामदशुदा अशिया के साथ पहुँची। कराची से तमाम अशिया मुल्क के तमाम हिस्सों में जाती हैं और इस तरह ये मोज़ी मर्ज मुल्क के तमाम हिस्सों में फैल गया। लाहौर में इस मर्ज के ज़्यादातर शिकार लोग इस इलाके से हैं जो लाहौर रेलवे स्टेशन और ड्राइव पोर्ट के साथ हैं। अब लोग डेंगू की इस बीमारी से बचने के लिए मुख्तलिफ तदबीर पर अमल कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत अब इस मर्ज से बचाव के लिए इक़दाम कर रही है। डेंगू से बचने के लिए इन चंद चीज़ों का खास ख्याल रखिए। डेंगू से बचने के लिए अपने माहौल में सफाई रखिए। डेंगू से बचने के लिए अपने घर के बाहर पानी खड़ा ना होने दीजिए। घरों में इस्तेमाल के लिए पानी को ढक के रखिए। वेलकम बैक नाज़रीन, डेंगू फीवर की रिपोर्ट आपने देखी है। बात करेंगे और डेंगू फीवर के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर डॉ लैब एंड प्रोफेसर ऑफ एथोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक खानानी साहब और कंसल्टेंट पेस्टिसाइड्स सज्जाद हैदर साहब। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो, आप उम्रा करके आए हैं। जी हाँ, माशाल्लाह, चेहरे पे नूर मज़ीद, मुझे बिल्कुल चेहरे पे नूर भी नज़र आ रहा है मज़ीद। अच्छा, ये तो आपकी मोहब्बत भी है साथ। डॉक्टर साहब, ये बताइए सबसे पहले, डेंगू फीवर ये बहुत सारे लोगों को तो पता चल चुका है, मच्छर की वजह से होता है, ठीक है। अब ये बताइए कि इस वक्त जो हालात और वाक़यात चल रहे हैं इस वक्त हमारे मुल्क में, चाहे बारिशें भी हो रही हैं, इस वक्त डेंगू के हवाले से हमारे मुल्क में क्या स्टेटस है? डेंगू के हवाले से जो है वो, जैसे कि पिछले साल भी पंजाब जो था ना वो उसमें ज़्यादा था, और ख़ास तौर पर लाहौर शहर जो था वो, उसको हम कहते हैं एपी सेंटर बन गया था। इस दफ़ा भी लग यही रहा है कि लाहौर सेंटर जो है ना, लाहौर पे में सबसे ज़्यादा केसेस अभी तक हो भी चुके हैं और होंगे भी। अंदाज़न कितने केसेस? तकरीबन 850 का फिगर जो है वो कल तक लाहौर से आया था, और मेरा ख्याल ये है कि ये जो फिगर्स हमें पता चल रहा होता है ना, ये जनरली एक फ्रैक्शन होता है, हार्डली 10-15% होता है। एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस उससे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा होते हैं। और पिछले साल कितने केसेस थे? पिछले साल 20,000 के करीब एस्टिमेटेड फिगर था। यानी 20,000 तो था, और पता नहीं और कितने होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20,000 लोग पिछले साल मुतासर हुए थे, और तकरीबन 300 के करीब जो है ना, 300 से कुछ ज़्यादा अमवात भी वाक़ई हुई थी उसमें। सिंध में और कराची में भी केसेस हुए थे, लेकिन उनकी तादाद काफ़ी निस्बतन काफ़ी कम थी। तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 1200-1300 के करीब के केसेस अभी सिंध में और कराची में कोई? कराची में तकरीबन 150-200 के करीब केसेस जो है ना वो अभी तक मंजर आम पर आए हैं। ओके, रिपोर्टेड हैं ये? जी हाँ, रिपोर्टेड है। और व्हाट अबाउट बलूचिस्तान एंड NWFP गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पे कोई? अभी तक मेरी कोई नज़र से उनकी रिपोर्ट नहीं गुजरी है, लेकिन पंजाब में सिर्फ लाहौर ही नहीं है, लेकिन पंजाब के और शहरों में भी जो है ना केसेस हुए हैं। और जैसा कि डेंगू जो है वो एक अर्बन डिजीज़ है, तो आम तौर पर शहरों में लोग ज़्यादा उससे मुतासर होते हैं। ये आपसे सवाल पूछूंगा और सज्जाद साहब से पूछूंगा, ये लाहौर में ही पिछले साल क्यों हुए? कोई ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर तो नहीं थी, कोई साजिश तो नहीं थी? इस पर भी बात करूंगा। एक कॉलर हमारे साथ, इजाज़त है आप लोगों की। आलिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आलिया साहिबा, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा आता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ये डेंगू से मुतालिक तो नहीं, मुझे एक और प्रॉब्लम पूछनी है कि गिरने से फ्रोजन शोल्डर हुआ था मेरा। जी? गिरने से फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर, ठीक है। तो उसमें जो है मेरी नी पे भी थोड़ा सा लगा था, एल्बो पे, और शोल्डर फ्रोजन हुआ। उसके बाद में जब मैंने मेडिसिन ली है तो 18 को मैंने वो ली थी पीकेम। अच्छा। 18 को अफ्तार में ली थी और फिर 19 को दोबारा। ठीक है। उसके नेक्स्ट डे मेरा पूरा मुंह जो है वो छालों से भर गया है। हो। मुंह और हलक। ठीक है। अब मुझे डॉक्टर ने वो दिया डेक्टरिन। ठीक है। तो डेक्टरिन से भी थोड़े कम हुए, लेकिन अभी भी यानी पूरा मुंह और हलक पूरा अच्छा, ठीक है, छाले हुए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको अभी बता देता हूँ। बहुत शुक्रिया। फ्रोजन शोल्डर आपका कैसा है? बेहतर है या अभी भी है? हेलो, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। फ्रोजन शोल्डर का स्टेटस कैसा है आपका? शोल्डर का भी उन्होंने कहा फिजियोथेरेपी करें। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं, बहुत क्योंकि मैं शुक्रिया। मेडिसिन अभी कोई भी नहीं दे रही, इस वजह से कि अगर किसी टेबलेट से रिएक्शन हुआ है तो वो ताकि सही हो जाए पहले। जी, बिल्कुल, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये कि डेंगू से रिलेटेड अगर आप लोग कॉल्स करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, यस आपका मसला है तो आप ही कीजिए। फ्रोजन शोल्डर के लिए दवा तो आप लीजिए, लेकिन
जो फिज़िकल थेरेपी इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, वो आपने करवानी है, रेगुलर करवानी कुछ अर्से तक। और दूसरी बात ये कि दवाओं का अगर रिएक्शन हो जाए तो आपने सही किया कि तो पहले स्टॉप कर दीजिए, और उसके बाद जो दवा आपको दी गई है तो बेहतर दवा है, लेकिन आप उसको थोड़े अरसे तक लेती रहेंगी तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सज्जाद साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में आए। ये बताइए कि आप कराची में रहते हैं, कराची में आप काम करते हैं, लेकिन लाहौर आप कैसे पहुँचे, पहले तो ये ज़रूर बताइएगा। और लाहौर में मतलब पूरा पाकिस्तान उन मच्छरों को नज़र नहीं आ रहा था, ये सिर्फ लाहौर में। मैं जब लाहौर गया तो मुझे लोगों ने कहा कि कहीं ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर तो नहीं कि बाहर से किसी ने ला के मच्छरों का डब्बा इधर रख दिया है और सिर्फ लाहौर में ये कोई साजिश ही गई है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि लाहौर में जिस वक्त ये सिचुएशन शुरू हुई तो एक सेक्रेटरी मिनरल्स अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी एक बैचमेट हैं जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, जो कराची से काफ़ी अरसे के बाद वहाँ गए थे। उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त, मेरा बैचमेट जो है ना, उसका इंतकाल हो गया डेंगू में, तो आई थिंक दैट यू मे हेल्प अस। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कोई एक आपकी मीटिंग या कोई ब्रीफिंग मीटिंग जो है ना वो अरेंज कराता हूँ, कैन यू कम टू अस। तो द सेम डे आई वेंट लाहौर एंड द सेकेंड डे आई वाज विद द होल कैबिनेट। और वहाँ जब मैंने ब्रीफिंग दी तो शहबाज शरीफ साहब ने ये रिक्वेस्ट की कि दारा साहब कैन यू स्टे हेयर, कि हमारे लोग जो इस तरह हो रहा है सिलसिला, तो उनकी मदद करें। अच्छा, दूसरी बात जो आपने ख़ास की, कम टू द पॉइंट, कि लाहौर में क्यों हुआ। लाहौर में इस वजह से हुआ कि जब वहाँ एक दफ़ा डेंगी फ्लरिश करना शुरू हुआ और वहाँ बारिशें हुई, तो ज़ाहिर है बारिशों में जब आप मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाती है। और फिर अनअटेंडेड जो जगह रह जाती हैं, जैसे कहीं पानी खड़ा हुआ है, आपके घर में है, आपके घर से बाहर है, किसी फैक्ट्री में है, किसी इंडस्ट्री में है, किसी बॉटल इंडस्ट्री में है, किसी आइसक्रीम की इंडस्ट्री में है, किसी जंक यार्ड में है, तो वो क्योंकि हफ्ते 10 दिन 15 दिन जो है ना पानी वहाँ खड़ा रहता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। अब सर्वेट अबाउट 200। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा इसी पानी में कि ये तो कहा जाता है घर के अंदर का मच्छर है, तो ये अक्सर और बेशतर डॉक्टर्स भी कहते हैं और कंसल्टेंट्स भी बोलते हैं, स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं, लेकिन ये बाहर बारिशों के पानी में कैसे पाया जाता है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ लाहौर से ही कॉलर हैं और हमारे बहुत रेगुलर, बहुत ही काबिल एहतराम कॉलर हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब आज का प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपने रखा है और ये इससे बड़ी अवेयरनेस आएगी इंशाल्लाह, और देखने की वालों को भी पता चलेगा कि हमें आगे क्या तब्दीलें करनी चाहिए और क्या ख्याल रखना चाहिए अपनी सेहत के लिए और अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए। एग्जैक्टली। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से या टॉपिक के हवाले से? बस मैंने तो, क्योंकि मुझे तो हुआ था डॉक्टर पिछले साल। जी, आपने बताया था। हाँ जी, मुझे तो पिछले साल हुआ था डेंगू, मुझे भी हुआ था, हमारे और 2-3 रिलेटिव उनको भी हुआ था। मगर अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि हमारे पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बहुत मेहनत की थी, और जो पिछले साल से लेके अब जो शुरू हुआ है, अभी इतना ज्यादा तो नहीं है, मगर अभी भी हमारी जो पंजाब की गवर्नमेंट है ना वो बहुत अच्छा कर रही है। हर जगह पे पोस्टर लगा दिए उन्होंने, टीवी पे ऐड चल रहा है, हर जगह पे चल रहा है। अच्छा, और मेरी सिर्फ अपनी आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि अब सफाई का ख्याल रखें, एहतियात करें, पानी इकट्ठा ना होने दें, और जितनी ये एहतियात करेंगे हमारे 2-3 महीने अच्छे गुजर जाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। बहुत हमारी जिंदगी जो है ना ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, बेशक, और अमानत भी। वही अमानत है, बिल्कुल वही ना। अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करेंगे, आगे पीछे देखें, और यकीन करें कि मैंने कल भी स्प्रे लेके आया हूँ, सफाई करवाई है मिसेज से, और सारी मैंने वेरी गुड, वेरी गुड। और ताकि भी कोई प्रॉब्लम ना हो, बल्कि सबको मैंने बोला, मोहल्ले वालों को भी बोला कि भाई आप अपने अपने कमरों में, घरों में, छतों पे, गमलों पे स्प्रे करें। वेरी गुड। बस काश हर कोई हबीब साहब जैसा हो जाए इस मुल्क में, तो इससे डेंगू क्या। ये आपके तवज्जो से मैं अपनी आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि प्लीज अपनी इर्द गिर्द का ख्याल रखें। ये जो 2-4 महीने हैं ये इनको अच्छे तरीके से गुजारें। हमारे जो डॉक्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आपकी खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया हबीब साहब। पे चले और इंशाल्लाह ये हमारे मुल्क से बिल्कुल भाग जाएगा। बहुत शुक्रिया हबीब साहब। हमें जाना एक ब्रेक पे, और हम मजीद आपकी बातों पे मजीद बातें निकालेंगे कि जो आपने किया है तो बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे, हुकूमतें क्या कर रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, बात हो रही है डेंगू फीवर के हवाले से। काश हर कोई हमारी हबीब साहब बन जाए तो सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँ, लेकिन चाह रहे एक ब्रेक में हमारे साथ रहिएगा।